हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के बारे में। बाइनरी सर्च इट इज़ एन एफिशिएंट एल्गोरिदम यूज्ड टू फाइंड द टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड एरे। इसने एक वर्ड यूज हुआ है इसमें, सॉर्टेड मींस जो हमारा डेटा होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में हो, या फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? डिवाइड एंड कनक्यू मीन्स कि जो हमें डेटा सेट दिया होता है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक कि हमारी जो टारगेटेड वैल्यू है वो ना मिल जाए। इफिशियंसी इफिशियंसी मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 मिलियंस ऑफ डेटा है और हम उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं, तो विद इन 20 कंपेरिजन में जो हमारा सर्चिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स कि इतने बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को हम बहुत ही कम समय में जो है सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो टारगेटेड वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि जब हम लोग बाइनरी सर्च यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अभी हम बात करते हैं इसके वर्क फ्लो के बारे में। ये वर्क कैसे कर सकता है? पहले हम इसको इनिशलाइज करते हैं। इनिशलाइज करने के बाद जो है कैलकुलेट करते हैं, जो उसका मिड होता है फाइंड करते हैं। मिड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। मिड के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, वो जो है मिड इक्वल लो प्लस हाई हाई ब्रेकेट डिवाइड बाई 2। इससे हमारा जो है मिड फाइंड होता है। प्रोसेस कैसे होता है? मान लीजिए ये एक डेटा सेट है जो एरे के फॉर्मेट में स्टोर, और आप देख सकते हैं जो डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में मीन्स 1 5 8 9। ओके, इंडेक्सिंग अगर ये 0 है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 मीन्स n-1 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट 6 है। क्या हो जाएगा यहाँ? 6 - 1 इज इक्वल 5, यानी जो हमारी इंडेक्सिंग वो 0 to 5 है। अब हम क्या करेंगे? मिड फाइंड करेंगे। मिड फाइंड करने के लिए जो लो है, हम लो यहाँ पर इंडिकेट होता है, और जो ये लास्ट डिजिट होगा, जो लास्ट इंडेक्सिंग होगा वो क्या होगा? हाई। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, मिड इज इक्वल लो प्लस हाई और डिवाइड बाई 2। लो क्या है? 0, हाई क्या है? 5 डिवाइड बाई 2 क्या आया? 2.5। हम क्या लेंगे? 2, यानी इंडेक्स 2। ओके, अब ये इंडेक्स 2 जो है, अभी देखिए हमें मिड मिड फाइंड हो गया। मिड जब फाइंड हो जाएगा तो मिड को हम कंपेयर करेंगे अपने टारगेट एलिमेंट से, कि जो हमारी मिड है वो हमारी टारगेट एलिमेंट्स के इक्वलेंट है या लेस देन है या ग्रेटर देन है। मीन्स अगर हमारी जो मिड है वो टारगेट वैल्यू के इक्वलेंट है तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो फाइंड हो गया, यानी सर्चिंग जो है कंप्लीट हो गया। अगर हमारी जो मिड वैल्यू है वो टारगेट से लेस है या ग्रेटर है तो उस कंडीशन में क्या होगी? मान लीजिए जो हमारी टारगेट है वो इस मिड से हमारे लेस है, तो हम जो है राइट साइड जो हमारा लेफ्ट साइड होगा, सॉरी लेफ्ट साइड जो होगा उस साइड हम लोग जो है सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। अगर जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो मिड वैल्यू से जो है ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं? राइट साइड जो है सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। ओके, इसमें लेफ्ट राइट हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हमको ये पता है कि जो डेटा सेट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म है। अगर हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो मिड वैल्यू से बड़ी है तो हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो राइट साइड में होगी। अगर मिड वैल्यू से छोटी है तो वो लेफ्ट साइड में होगी। ठीक, अभी हम बात करते हैं इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। बाइनरी सर्च की जो बेस्ट कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O 1 होती है। बिग O 1 क्यों होती है? मान लीजिए जब हम सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो मिड के इक्वलेंट है। मीन्स एक बार जब हमने मिड फाइंड किया और हम देखते हैं कि जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो मिड वैल्यू के इक्वलेंट है, यानी हमारा सर्चिंग कंप्लीट हो गया। उस समय पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O 1 होगी। एंड एवरेज केस में क्या होती है? एवरेज केस में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O n होती है।
और वर्स्ट केस में भी जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी बिगो लॉग एन होती है, ठीक, जो कि बहुत ही कम है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च के। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिगो 1। क्यों? क्योंकि जब हम इसको कोड में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम वेरिएबल्स जो है यूज होते हैं, लो, हाई और मिड, हम जो है ये 3 वेरिएबल यूज करते हैं, जिससे कि ये हमारा ऑपरेशन इजीली परफॉर्म हो जाता है और हम सर्चिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए जो इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, बिगो 1। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसको हम लोग कोड के द्वारा कैसे हम लोग सी प्रोग्राम में इसके माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में। ओके, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है, बाइनरी सर्च, ठीक। इंट एरे, जो कि एरे को स्टोर करेगा, जो हमारा डेटा होगा। ओके, लो मीन्स 0 इंडेक्सिंग को, हाई मीन्स n-1 इंडेक्सिंग, कि हमारा क्या है, टारगेट। ओके, उसके बाद हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं। वाइल लूप बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको ये नहीं पता होता है कि जो हमारा लूप है वो कितने टाइम तक चलेगा, मीन्स कि जो नंबर है वो हमें फाइंड नहीं होते हैं कि हाँ इतने नंबर तक ये प्रोसेस जो है रिपीट होगा, ठीक। हमने कंडीशन दिया लो लेस देन आर इक्वल हाई, मीन्स जो इंडेक्सिंग 0 है और जो इंडेक्सिंग n है -1 है, कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक जो है वेरिएबल लिया मिड, मिड हम फाइंड कर रहे हैं। मिड के लिए हमने फार्मूला क्या लगाया है, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, इससे हमारा मिड फाइंड हो जाएगा। मिड के बाद हमने एक कंडीशन लिया इफ, जो हमारी एरे वैल्यू है मिड की, अगर वो टारगेट वैल्यू के इक्वलेंट है तो हम मिड को जो है रिटर्न करेंगे। और इस टाइम पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिगो 1, ठीक। उसके बाद एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारी मिड वैल्यू है वो की के लेस देन है। ओके, तो क्या होगा उसमें, जो हमारी लो इंडेक्सिंग होगी उस इंडेक्सिंग में क्या चेंजेस होगा, मिड प्लस 1, मिड मीन्स जो उसकी मिड वैल्यू होगी उसमें हम प्लस 1 ऐड करेंगे और वहाँ से हम अपनी जो है लो वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। लो वैल्यू मीन्स लो इंडेक्सिंग, जो हमारा लो इंडेक्सिंग है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, ठीक। सेम वही, अगर हमारी जो है एरे मिड की जो वैल्यू है वो लेस देन है की से, तो क्या करते हैं हम, जो हमारी हाई इंडेक्सिंग होती है उसमें हम लोग क्या चेंज करते हैं, उसमें क्या करते हैं मिड -1। अब ये क्या कैसे होता है इसको भी हम एक दिखाते हैं आपको। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए टारगेट जो है हमारा वो 15 है, मिड हम फाइंड कर रहे हैं, मिड क्या आ रहा है 2, 2 पे हमारी क्या वैल्यू है 13। कंपेयर करते हैं, जो मिड है वो क्या है, लेस देन है हमारे टारगेट से, तो हमारा जो मिड यहाँ था +1 होगा, तो हमारी मिड कहाँ आएगी अब, यहाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये अब हमारा लो हो गया, जो कि हमने आपको अभी फार्म कोड में बताया कि जो हमारी लो है वो क्या होगी, मिड +1। अब हमारी जो इंडेक्सिंग लो की स्टार्ट होगी वो कहाँ से इंडिकेट करेगा, इस पोजीशन से, मीन्स थर्ड पोजीशन से, ठीक। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न माइनस। अब देखें, जो हमने कंडीशन दिया है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है, मीन्स कि -1 इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हमारा जो टारगेट एलिमेंट है उस एरे में, उस डेटा में वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अभी हमने इंट मेन एक फंक्शन यूज किया, हमने एरे जो है इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर एरे में क्या वैल्यू डाला हमने, 10, 25, 33, 47, 59, 62, ये हमारी एरे में वैल्यू स्टोर हो गई। हमारी जो नंबर्स हैं n कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने एलिमेंट्स है तो टोटल 6 की, यानी टारगेट हमारा क्या है, वो है हमारा टारगेट 47। हमने क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है और हमने जो है वैल्यू स्टोर की है किसमें, रिजल्ट में, ठीक। हमारी जो भी फंक्शन कॉलिंग के बाद ऊपर जो प्रोसेस हमने बताया उसको, उसके लिए हमने ये फंक्शन कॉल किया है जिसमें एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 मीन्स एलिमेंट 6 है, 6 - 1 इज इक्वल 5 तक रन करेगा, कि क्या है हमारा, कि हमारा है 47। उसके बाद अभी देखिए कंडीशन क्या है, इफ़ रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1, अगर जो हमारा रिजल्ट है वो नॉट इक्वल टू -1 है, उसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू है वो इस एरे में अवेलेबल है, तो क्या करेगा उस कंडीशन में हमारी
ये बॉडी जो इफ़ की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर जो हमारी रिजल्ट है वो जो हमारी डेटा है एरे उसमें नहीं अवेलेबल है तो क्या होगा, एल्स कंडीशन प्रिंट होगा। एल्स में क्या है, एलिमेंट नॉट फाउंड। इफ की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है डी और रिजल्ट। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे ये प्रिंट होगा जो हमारी रिजल्ट की वैल्यू है। ठीक है, रिजल्ट की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से। रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगी, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, क्या हमारा टारगेट था 47, वो क्या है, कहाँ है, 0 1 2 3 4 5, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स थर्ड, ये प्रिंट होगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्चिंग के बाद सॉर्टिंग पढ़ेंगे और कितने टाइप्स के सॉर्टिंग होते हैं, क्या उसके कितने एल्गोरिदम्स होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।